तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में। वहाँ बात होगा, चलिए सबको दिखने दीजिए। ये देश मेरा बलिदान, ये जाया नहीं जाएगा, मारो मारो। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी का एनकाउंटर एक बार फिर वही पुराना और खतरनाक सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या वास्तव में अब देश में न्याय अदालतों की जगह हुक्मरान और पुलिस करेगी, या फिर क्या किसी व्यक्ति के दोषी होने और निर्दोष होने का फैसला कानून करेगा, या उसकी जाति, धर्म, राजनीतिक पहचान और समर्थकों की संख्या। भरत तिवारी के बारे में दो तरह की कहानियां सामने आई हैं। एक पक्ष उसे समाजसेवी और राष्ट्रभक्त बताकर मुठभेड़ को फर्जी कह रहा है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि वह हथियार लेकर पुलिस को चुनौती दे रहा था, इसलिए पुलिस की कार्रवाई उचित थी। लेकिन इन दोनों दावों के बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल कहीं गायब है कि क्या पुलिस ने कानून का पालन किया और क्या भरत तिवारी ने कानून का सम्मान किया। दोनों ने ऐसा नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर पुलिस को धमकाता है तो वह कानून के खिलाफ खड़ा है, लेकिन यदि पुलिस भी कानून की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर किसी को न्यायिक प्रक्रिया से पहले मौत के घाट उतार देती है तो वह भी कानून के दायरे से बाहर जाती है। कानून का उल्लंघन अपराधी करे या पुलिस, दोनों ही कानूनी रूप से अपराधी हैं। सही मायने में ऐसा लगता है कि हमारे देश का समाज इस समय एक गंभीर मानसिक बीमारी से गुजर रहा है। यहाँ न्याय की परिभाषा पीड़ित या आरोपी की जाति, धर्म और विचारधारा को देखकर बदलने लगी है। यहाँ समाज ने कानून को सिद्धांत नहीं बल्कि सुविधा का विषय बना लिया है। जब उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में विकास दुबे या अतीक अहमद गैंग के सदस्यों का एनकाउंटर होता है या उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो समाज का एक बड़ा हिस्सा तालियां बजाता है और इसे त्वरित न्याय कहकर उत्सव मनाता है। उस समय वह नियम और कानून पूरी तरह से भूल जाता है। लेकिन जैसे ही भरत तिवारी जैसे लोगों का कथित एनकाउंटर होता है, वहीं ताली बजाने वाला वर्ग अचानक मानवाधिकार, न्याय और संविधान की दुहाई देने लगता है। उसे समाजसेवी और राष्ट्रभक्त साबित करने की होड़ मच जाती है। वह यह भूल जाता है कि हमारे देश का संविधान अपराधी हो या निर्दोष, सभी को कानून के समक्ष अपनी बेगुनाही साबित करने का एक प्रक्रियागत अवसर देता है, जिसका पालन एनकाउंटर के मामले में नहीं होता, जो हर नागरिक के लिए खतरनाक है। भरत तिवारी का मामला इसका सबसे ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में कई चर्चित एनकाउंटरों और बुलडोजर कार्रवाइयों की एक बड़ी श्रृंखला ने लोगों के बीच यह धारणा बनाई कि अदालत से तेज न्याय पुलिस और प्रशासन दे सकते हैं। यही मानसिकता सबसे बड़ी चिंताजनक है। यदि आज किसी अपराधी के घर पर बिना न्यायिक प्रक्रिया के बुलडोजर चलाने पर लोग खुश हैं, तो कल यही तरीका किसी निर्दोष व्यक्ति पर भी लागू हो सकता है। यदि आज किसी संदिग्ध के एनकाउंटर पर लोग मिठाई बांट रहे हैं, तो कल किसी बेगुनाह की मौत पर भी वही भीड़ चुप रह सकती है। लोकतंत्र में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, न अपराधी, न पुलिस और न ही सरकार। दुर्भाग्य यह है कि आज न्याय की कसौटी संविधान नहीं बल्कि पहचान बनती जा रही है। यदि सरकार हमारी पसंद की है तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन जाता है, और यदि सरकार विरोधी है तो वही बुलडोजर तानाशाही कहलाने लगता है। यह चयनात्मक नैतिकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है। देश किसी शासक की इच्छा, सत्ता की सनक या सस्ती लोकप्रियता के लिए गए दिखावटी कठोर फैसले से नहीं बल्कि संविधान और कानून के शासन से चलना चाहिए। संविधान इसलिए बनाया गया था कि न्याय भीड़ के गुस्से, सत्ता की ताकत और राजनीतिक लाभ का बंधक न बने। आज सवाल केवल भरत तिवारी का नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम कानून के राज वाले भारत में रहना चाहते हैं, या फिर ऐसे भारत में जहां किसी की जान, घर और सम्मान का फैसला अदालत नहीं बल्कि सत्ता, भीड़ और सोशल मीडिया की तात्कालिक भावनाएं करे। यही वह मोड़ है जहां पूरे समाज को ठहर कर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। नमस्कार, मैं अमिताभ प्रसाद सिंह।